Hello, my name is Akriti Ronyar and welcome back to my channel. So in today's video I'll be discussing UGC's new norms, rules and regulations जो परसों ही आई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो सबसे पहले तो बहुत जगह ये मैं आपको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो मैं लॉन्ग करके आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ। ये वो ऐड ऑन करके कुछ भी या खींच के लंबा वो नहीं, जो ज़रूरी है हम सभी के लिए जितना जानना। वैसे तो ड्राफ्ट आई थिंक 27 या 28 पेजेस की है, तो उसमें से जो मुझे लगा कि हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़, हर जगह ये हेडलाइन आ रही है कि अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो इट्स अ बिग नो, ऐसा कुछ नहीं है। नेट पहले भी चाहिए था, अब भी चाहिए एंड आगे भी चाहिए ही होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी यूजी वाले हैं, पहली पॉइंट ये है कि जो भी यूजी वाले हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, दैट इज़ 3+1 4 इयर्स वाले, तो जो वो कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो 75% लाए अपने ग्रेजुएशन में। ओके, 3+1 वाले वो 75% लाए एंड 75% लाने के बाद वो डायरेक्टली नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उनको पीएचडी करनी होगी एंड देन ओनली दे विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब क्या है उसमें कि पीएचडी करने के लिए पहले जैसे थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे, बट अब कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले चेंज कर दी गई थी एंड नेट में एक थर्ड क्राइटेरिया इंक्लूड कर दी गई थी। तो उस क्राइटेरिया के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए भी आपको उसमें से वो थर्ड क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होगा, दैट इज़ ओनली एडमिशन टू पीएचडी। तो वो आप करेंगे एंड दैट टू यूजी विथ 75% मार्क्स एंड फिर पीएचडी करेंगे एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, जिन्होंने ग्रेजुएशन 3 साल की कर रखी है एंड 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, 3+2 5 इयर्स, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि 55% परसेंटेज होनी चाहिए उनकी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर उन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो दे विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट डूइंग पीएचडी, ठीक है। उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट यूजी प्लस जो 1 ईयर 3+1 जो 4 ईयर वाले कोर्स है उन्हें पीएचडी करनी ज़रूरी है, तभी वो एलिजिबल हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट ये जो है 3+2 यूजी प्लस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लेके आके आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। नो डाउट कि लेटर आपको ऑफ कोर्स प्रमोशन के लिए पीएचडी करनी ज़रूरी है। ऐसे तो आप पीजी में पीजी क्वालिफाइड है एंड देन नेट क्वालिफाई करके उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बट ऑफ कोर्स देन एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रमोशन के लिए एंड यू नो दैट मेजर हाइक के लिए बेसिकली तो आपको पीएचडी करनी अल्टीमेटली ज़रूरी है। तो ऑल इन ऑल बेसिकली ये है कंक्लूजन कि चेंजेस सिर्फ इतना है कि जो यूजी वाले हैं उनके लिए है कि उन्हें पीएचडी करनी है, राइट, वो एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। पहले ये चीज़ था कि जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर ले नेट देने के लिए, नेट के एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। बट अब ग्रेजुएशन वाले जो 3+1 4 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्स है वो लोग को भी एलिजिबल कर दिया गया है नेट के लिए। सो दैट इज़ समथिंग कि वो एक चेंज है एंड तो उस पर फोकस करने एंड बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से रख दिया, जो मुझे लगा कि हम सभी के लिए ज़रूरी है एंड अल्टीमेटली पीएचडी ज़रूरी है फॉर यू नो हायर ग्रोथ। अगर आप फ्यूचर अपना उसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं तो इट्स अल्टीमेटली नेसेसरी। सो दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वॉज रिक्वायर्ड। तो मैंने वो बता दी है। मैं कोई बहुत ज़्यादा खींच के वीडियो को लंबे करके और ऐसा कुछ नहीं। एक तो हर जगह ये न्यूज़ अब बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी चीज़ों में, थोड़े एरियाज़ में उन्होंने
थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया है उन लोगों ने, एंड दैट्स इट. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.